वेलकम मीटिंग। तो आज बात करेंगे कि वेलकम मीटिंग क्या है, वेलकम मीटिंग क्यों करें और वेलकम मीटिंग कैसे करें, ये बात हम करने वाले हैं। बहुत सारे लोग मुझे कमेंट कर करके बोल रहे थे कि सर वेलकम मीटिंग और होम मीटिंग का वीडियो लाइए। मैं होम मीटिंग का तो बाद में लाऊंगा, लेकिन फर्स्ट में आपके लिए वेलकम मीटिंग का संपूर्ण ज्ञान आज लेके आया हूं। आपको इस वीडियो को गलती से भी मिस नहीं करना है। तो मेरा नाम अजीत चक्रवर्ती है, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं और एक चेतावनी देना चाहता हूं आपको कि किनके लिए ये वीडियो है। जो टीम बनाना चाहते हैं, जिनकी टीम टूट जाती है और जो नए लोगों को तैयार करना चाहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। और उसके अलावा जो लोगों के लिए राइट स्टार्टअप और राइट टेक ऑफ सिस्टम बनाना चाहते हैं, आलतू फालतू लोगों के लिए वीडियो नहीं है। आप जाइए कॉमेडी वगैरह कोई सीरियल वगैरह देखिए, क्योंकि जो व्यक्ति अपने नए लोगों को तैयार करना चाहता है उसकी बार बार टीम टूट जाती है। ये सब समस्याओं के लिए, इन सब समस्याओं के लिए आज मैं रामबाण सॉल्यूशन लेके आया हूं कि नए लोगों को किस तरीके से राइट टेक ऑफ सिस्टम दिया जाए ताकि वो आगे भविष्य में लीडर बने। तो चेतावनी आपको ध्यान रखना है, समय नहीं है तो इस वीडियो को सेव कर लीजिए। तो वेलकम मीटिंग क्या है? तो वेलकम मीटिंग एक ऐसी मीटिंग होती है जो नए लोगों के ज्वाइन होने के 48 से 72 घंटे के बाद होने वाली प्रथम मीटिंग को हम वेलकम मीटिंग कहते हैं। ज्वाइन हो गया व्यक्ति, हमने छोड़ दिया, हम उससे ये आशा करते हैं कि वो सब कुछ करेगा। नहीं भाई, क्यों सब कुछ करेगा? आपको बताना पड़ेगा कि क्या करना है क्या नहीं करना। आपको ध्यान देना है कि वो व्यक्ति जैसे ही ज्वाइन होता है आपको वेलकम मीटिंग करना है। तो वेलकम मीटिंग क्या है ये आपने समझ लिया। आगे बढ़ते हैं, वेलकम मीटिंग क्यों करें। सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि वेलकम मीटिंग क्यों करें। तो वेलकम मीटिंग करने से हमारा नेटवर्क मजबूत होता है और वेलकम मीटिंग करने से हम होम मीटिंग करने का अवसर मिलता है। यानी वेलकम मीटिंग करने से हमें होम मीटिंग करने का अवसर मिलता है, क्योंकि वेलकम मीटिंग के जस्ट बाद हमको होम मीटिंग भी करना है। तो वेलकम मीटिंग सही से हो। और वेलकम मीटिंग क्यों करना है उसका अगला कारण है, वेलकम मीटिंग करने से ग्रुप में रीपरचेजिंग बढ़ता है। तो रीपरचेजिंग हम अलग अलग तरीके से बढ़ा सकते हैं। जब उसे प्रोडक्ट की जानकारी होगी, जब उसको कंपनी के बारे में जानकारी होगी, जब हमारे प्रोडक्ट के बारे में जानकारी होगी, तो हम अलग अलग तरीके से रीपरचेजिंग बढ़ा सकते हैं, टर्नओवर बढ़ा सकते हैं। और अगली बात, वेलकम मीटिंग करने से लोगों को आपके मिशन के बारे में पता चलता है, क्योंकि लोगों को पता ही नहीं कि आप कर क्या रहे हैं, आप किस मिशन में जा रहे हैं, किस डायरेक्शन में जा रहे हैं, किसके लिए काम कर रहे हैं। बेरोजगारी के लिए काम कर रहे हैं, सेवा भाव काम कर रहे हैं, सेवा भाव के लिए काम कर रहे हैं, लोगों को अपने मंजिल तक पहुंचाने के लिए काम कर रहे हैं, इस भारत का नया निर्माण कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं लोगों को पता ही नहीं। तो आपको ध्यान देना है कि वेलकम मीटिंग हमें इसलिए करना है। फोकस होके इस वीडियो को देखते रहना है, बहुत नॉलेजेबल वीडियो होने वाला है आगे चल के। मेन स्टेप तो यहाँ से चालू होगा कि वेलकम मीटिंग को कैसे करें। तो सबसे पहला स्टेप है टेक अपॉइंटमेंट बाय अपलाइन। आपको उससे मिलने का समय निर्धारित करना है। अब अपलाइन के द्वारा कैसे? तो आप बोलेंगे कि सर मैंने ज्वाइनिंग कराया, अपलाइन क्यों अपॉइंटमेंट लेगा? तो सर अपलाइन को अपॉइंटमेंट लेने दीजिए। वही एक व्यक्ति है जो आपकी हेल्प कर सकता है, आपके बिजनेस को आगे बढ़ा सकता है। आप वहां पर गए, एक बार गए, दो बार गए, तीसरी बार, चौथी बार में वो ज्वाइन हो गया। ज्वाइन हो जाने के बाद आपका प्रभाव धीमा हो गया। अब हमें एक नया व्यक्ति चाहिए अच्छा प्रभाव डालने के लिए। तो आपको कैसे बात करना है? अपलाइन को कांटेक्ट नंबर देना है और कुछ इस तरीके से बात करना है। डेमो दे रहा हूं ये कि जैसे मेरा नाम अजीत चक्रवर्ती है, मैं विजय राघवगढ़ से बोल रहा हूं, आपका परिचय दिनेश जी से हुआ था। तो आप नामदेव जी बोल रहे हैं, ठीक है, ये अपलाइन बात करेगा। बोलिए ठीक है नामदेव जी, मैं आपसे 2 से 3 मिनट बात करना चाहता हूं, क्या आप फ्री हैं? जैसा मैंने बताया कि मैं विजयराघवगढ़ से बोल रहा हूं, मैं इस बिजनेस में आने से पहले एसीसी प्लांट या बिरला प्लांट में काम करता था, या इसके साथ साथ ये जॉब कर रहा हूं। आप हमारे परिवार में शामिल हुए, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं। कैसे लगे हमारे प्रोडक्ट और सर्विस? वो बोलेगा बहुत अच्छे या बोलेगा अच्छा, तो जी धन्यवाद आप बोलिए वहाँ पर।
और धन्यवाद बोलिए। नामदेव जी, यस सर जी, मैं चाहता हूं कि आपसे 40 से 45 मिनट के लिए दिनेश जी के साथ आके एक मुलाकात करूं, जब आप बिल्कुल फ्री हों और परिवार सहित हमें सुन सकें। मैं आपको इन प्रोडक्टों और बिजनेस में मैं आपको इन प्रोडक्टों और बिजनेस से क्या क्या फ़ायदा हो सकता है इसमें चर्चा करूंगा। और मैं इतने तारीख इतने टाइम आप बता दीजिए कब जा रहे हैं उसके साइड, तो आ रहा हूँ आपके क्षेत्र में, कितने बजे आप मिल सकते हैं, मैं डायरी में नोट कर लेता हूँ। इस तरीके से अपलाइन यदि बात करेगा तो कहीं ना कहीं आपके बिजनेस को एक उड़ान भरने में बहुत काम आएगा। तो आपको ये ध्यान देना है कि किस तरीके से हमको ये काम करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से अपलाइन बात करेगा। नामदेव जी आपके नए ज्वाइनिंग हो गए और अपलाइन आपके अजीत चक्रवर्ती हो गए और दिनेश जी आप हो गए। तो इस तरीके से वो बात करेंगे तो कहीं ना कहीं समय मिल जाएगा। अब अगला स्टेप आपको क्या ध्यान, वेलकम मीटिंग करने के लिए तैयारी करें। वेलकम मीटिंग का समय मिल गया तो उसके लिए तैयारी तो करना बहुत ज़्यादा जरूरी है। तो वेलकम मीटिंग में क्या क्या तैयारी करना है जिससे उसमें प्रभाव सही तरीके से जाए और वो व्यक्ति आगे इस बिजनेस में लीडर बने। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट सीरीज आपके पास पूरी होनी चाहिए, शानदार तरीके से रखिए। प्रोडक्ट डेमो किट और वीडियो आपको रखना है। वेल ड्रेस कोड आपका होना चाहिए, वेल सेव होना चाहिए आपका, और सेम प्रोफाइल टेस्टिमोनियल की आपको यदि वो टीचर है तो उसको टीचर का वीडियो दिखाना पड़ेगा, टेस्टिमोनियल दिखाना पड़ेगा, तो वो आपको रखना पड़ेगा अपने साथ। और वाई नेटवर्क मार्केटिंग का पीडीएफ या नोट्स इस तरीके का यदि आपके पास पीडीएफ है, आप कमेंट करेंगे तो मैं ये पीडीएफ भी आपको दे दूंगा। तो आप कमेंट करेंगे तब वाई नेटवर्क मार्केटिंग का पीडीएफ होना चाहिए आपके पास। तो इस तरीके की चीज़ें आपके पास होना ज़रूरी है। तो आपने ये तैयारी कर लिया। अब क्या है, अब वहाँ आप जा रहे हैं, गए, तो अगला जब आप वहाँ जाते हैं तो अगला स्टेप है बैठने की उचित व्यवस्था बनाएं। क्योंकि आप जहाँ बैठे हैं, समय लेके गए हैं, तो आपको प्रॉपर व्यवस्था बनानी है। तो व्यवस्था में क्या करना है, शांत जगह का चुनाव करें, बिल्कुल शांत जगह का। और टीवी, मोबाइल फ़ोन, बच्चे वगैरह सब चीज़ें आपको वहाँ पर थोड़ा दूर कर देना है, या मोबाइल फ़ोन वगैरह बंद करा देना है रिक्वेस्ट करके। बच्चों को दूर रखें, ये मैंने बता दिया। प्रोस्पेक्ट को दीवार के सामने बैठाइए, मतलब आपके पीछे दीवार है और वो आपके सामने बैठे हैं, तो कहीं ना कहीं फ्रंट ऑफ वॉल आपको उनको बैठाना है ताकि उनका ध्यान इधर उधर ना भटके। आपको पूरा कंसंट्रेशन बनाना है, तो आपको ये देखने की सख्त ज़रूरत है। अगली बात, निर्णय लेने वाले व्यक्तियों के साथ बैठिए। निर्णय ले सकता है जो घर में डिसीजन मेकर है उसके साथ आपको बैठना। आपको पहले से बता के जाना है कि निर्णय लेने वाले व्यक्ति के साथ मेरे को बैठना है, उनको यहाँ पर आप बुलाइए प्लीज़, आपसे निवेदन है। अगली बात, प्रोस्पेक्ट को ऐसी जगह बैठाओ कि सारी चीज़ें अच्छे से दिखाई दें। यानी आप कोई बुक दिखा रहे हैं, आप कोई रजिस्टर दिखा रहे हैं, आप कोई प्रोडक्ट दिखा रहे हैं, तो अच्छे से प्रॉपर दिखना चाहिए। कई लोग यही गलती करते हैं, अपने साइड बुक करके रखेंगे और उम्मीद करेंगे कि उसको सही से दिख रहा है। नहीं भाई, अच्छे से दिखाओ। आप उसको प्रॉपर चीज़ें नहीं दिख रही तो आपको अच्छे से दिखाना चाहिए। तो ये आपने देख लिया, बैठने की व्यवस्था हो गई, आपने तैयारी कर लिया, बैठने की व्यवस्था हो गई। अब क्या है, वेलकम मीटिंग शुरू करें। अब वेलकम मीटिंग शुरू होगी अपनी। तो वेलकम मीटिंग शुरू करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपको अपॉइंटमेंट की बात दिलाते हुए अटेंशन लीजिए कि नामदेव जी, जिस तरीके से मैंने आपसे मोबाइल में बात की थी कि 40 से 45 मिनट के लिए मैं आपसे मिलना चाहता हूँ, आपको वहाँ पर ये बताना है, समझाना है कि इस मीटिंग को बहुत गौर से समझें और देखें। तो अटेंशन लीजिए और क्यूरियोसिटी बढ़ाते हुए 45 मिनट के लिए समय लें कि कोई यदि काम है, कोई ऐसा विशेष काम है जो आप अभी करना चाहते तो अभी कर लीजिए, क्योंकि मैं आपको बहुत नॉलेजेबल चीज़ और बहुत इम्पॉर्टेंट चीज़ आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। इस मीटिंग के दौरान आपको लगेगा कि वाकई में ये जानकारी मेरे जीवन से छूटी हुई थी, तो ये आज मुझे मिल गई। तो बहुत ध्यान से आपको वहाँ पर ये चीज़ें बताना है। अगली बात,
अब वाई नेटवर्क मार्केटिंग विथ कंपनी प्लान बताइए। अब मैं क्या करूंगा, वाई नेटवर्क मार्केटिंग क्यों करना है, नेटवर्क मार्केटिंग वो बताऊंगा। जो मैंने तैयारी करके रखा था कि वेलकम मीटिंग में नेटवर्क मार्केटिंग के साथ साथ अपनी कंपनी को किस तरीके से बताना है, क्यों लोग आपकी कंपनी के साथ जुड़ रहे हैं, वो आपको यहाँ पर बताना है विथ वाई नेटवर्क मार्केटिंग। आपको सारे स्टेप बाय क्योंकि आपके पास 30 से 40 मिनट, 40 मिनट का 45 मिनट का तो समय है, 1 घंटा भी लग जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। जब आप सही चीज़ें बता रहे होते हैं तो लोगों का अटेंशन आपके प्लान प्रेजेंटेशन में होता ही होता है। तो आपको वाई नेटवर्क मार्केटिंग अच्छे से बताना, ये देखिए सर इसलिए लोग करते हैं, ये देखिए सर इसलिए लोग करते हैं, ऐसी ऐसी चीज़ें आपको बताना है वहाँ पर। तब आपके साथ वो व्यक्ति थोड़ा एक्साइटमेंट के साथ जुड़ेगा। और अगली चीज़ करना, सेम प्रोफाइल टेस्टिमोनियल दिखाओ। जब वो व्यक्ति एक्साइटेड हो जाता है, जब वो व्यक्ति सोचता है कि यार वाह क्या कंपनी है, क्या प्रोडक्ट है, शानदार चीज़ है, तो आपको उसके प्रोफाइल से रिलेटेड वीडियो दिखाना कि सर आप एक्साइटेड तो हो गए, सर आपको अच्छा तो लगा होगा, लेकिन आपको मैं 5 मिनट का एक ऐसा वीडियो दिखाता हूँ जिससे देख के आपको ऐसा लगेगा कि आप टीचर प्रोफेशन में हैं और वो व्यक्ति टीचर प्रोफेशन में रहते हुए किस तरीके से अपने जीवन को बनाया, ये देखिए सर वीडियो। तो आपको सेम प्रोफाइल का वीडियो दिखाना है। जब आप दिखा दिए वो एक्साइटेड हो गया, अब एक्साइटेड हो गया, करने के लिए तैयार हो गया। अब आपको 3 पावरफुल प्रश्न पूछे कि कैसे कैसे लोग हमारे साथ जुड़ते हैं। आपको बोलना है कि सर आप किस तरीके से हमारे साथ आना चाहते हैं। पहला व्यक्ति आता है केवल प्रोडक्ट यूज़ करता है, बिजनेस से आउट हो जाता है। दूसरा व्यक्ति आता है प्रोडक्ट यूज़ करता है और बिजनेस में ना थोड़ा बहुत हाथ पैर मारने आता है, ट्राई करने आता है, ना तो समय दे पाता, ना डिसिप्लिन दे पाता, ना मीटिंग अटेंड कर पाता, ना अपलाइन जो बोलता है वो कर पाता, वो सब चीज़ें वो नहीं कर पाता और वो भी फेल हो जाता है। लेकिन तीसरी कैटेगरी का एक व्यक्ति आता है, वो आता है बोलता है कि सर मैं आपके प्रोडक्ट भी यूज़ करूँगा, आपके कंपनी के साथ काम भी करूँगा, आप बोलिए मैं डिसिप्लिन दूंगा, समय दूंगा, सब कुछ दूंगा, आप बताइए करना क्या है, मैं इसके साथ जुड़ना चाहता हूँ। तो आप किस तरीके से आना चाहते हैं, पहले, दूसरे या तीसरे प्रश्न। यदि आपने सही तरीके से प्रेजेंटेशन दिया है, सही तरीके से मोटिवेट किया है, तो तीसरे क्वेश्चन से आने के लिए तैयार हो जाएगा। तो तीसरे क्वेश्चन से कोशिश करिए कि लेके आएँ। यदि किसी भी क्वेश्चन से आता है, हमको अगला स्टेप ध्यान रखना है कि प्रोडक्ट प्लान और बिजनेस प्लान आपको दिखाना है। यदि वो बोलता है मेरे को प्रोडक्ट चाहिए, तो केवल प्रोडक्ट का प्लान ऐसा दिखाओ जिससे वो लगातार जुड़ा रहे, उसको लगे कि इस तरीके के प्रोडक्ट है ही नहीं इस दुनिया में, उसको ऐसा दिखाओ। और यदि वो बोलता बिजनेस भी करूंगा, तो फिर बिजनेस का कैलकुलेशन भी थोड़ा बहुत ऐसा दिखाओ जिससे उसके मन में ऐसी छाप छूटे कि वाह क्या बिजनेस है। तो ऐसे अपने को दिखाना पड़ेगा। और अगला स्टेप आपको ध्यान रखना है, क्रिएट होम मीटिंग अपॉर्चुनिटी। वो एक्साइटेड है, यदि वो बोलता है कि मैं प्रोडक्ट भर यूज़ करूंगा, तो बोलिए कि सर मैं ये चाहता हूँ कि आपको ये प्रोडक्ट अच्छे लगे। यदि वो व्यक्ति बोलता है कि मैं इस बिज़नेस को करना चाहता हूँ, तो आपको बोलना है एक गलती आपसे हो सकती है, क्योंकि जब मैंने शुरू में शुरुआत किया था तो मैंने लोगों को बताना चालू किया था, तो मुझे लोगों ने ही समझा दिया। मुझे ये ध्यान रखना है कि अपने सीनियर के साथ इस बिज़नेस को करना है, तो हम आपकी हेल्प कर सकते हैं। अभी हमने 1 घंटा आपको समझाया, आपके बात पकड़ में आ गई, तो आपके बात ये पकड़ में आ गई, तो यदि हम उन व्यक्तियों को, सभी लोगों को समझाएंगे, तो जाहिर सी बात है वो उन व्यक्तियों को जल्दी और आसानी से समझ में आएगा। तो मैं चाहता हूं कि आप एक होम मीटिंग अरेंज करें सर। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा, एक जगह फिक्स करना पड़ेगा, टाइम बताइए कब कर लें और किस डेट पे हम इस काम को करें, जिसमें आप 10 से 20 लोगों को अपने इस घर में बुलाएंगे और हम आएंगे, वहाँ पर एक बढ़िया तरीके से प्रेजेंटेशन देंगे। आपको ये बोलना है। अगली बात, लिस्ट बिल्डिंग कराइए। जब वो बोल दे कि हाँ ठीक है करेंगे होम मीटिंग, इस जगह पे करेंगे, इस डेट पे करेंगे, उसको कन्विंस करना पड़ेगा, थोड़ा वो डरेगा, आपको वहाँ पर कन्विंस करना। तो लिस्ट बनवाइए 21 लोगों की या फिर 31 लोगों की, 21 या 31 लोगों की आपको वहाँ पर उसको लिस्ट बनवा लेना है। लिस्ट बनवा लेंगे, आसान हो जाएगा आपका काम। उसके बाद आपको ध्यान रखना, इन्विटेशन कार्ड और इन्विटेशन डेमो दें। इन्विटेशन कार्ड आप बना लीजिए,
कुछ अच्छे तरीके से कि किस तरीके से हम इनविटेशन करते हैं लोगों का। कार्ड दे के इन्वाइट करिए कि चाय पे चर्चा करने के लिए, या कहा जाए तो हेल्थ से संबंधित कोई भी कार्ड आप दे सकते हैं। आपकी कंपनी में होगा जो होम मीटिंग आप करते हैं, अच्छे तरीके से कार्ड बनाइए और कहीं ना कहीं कार्ड बंटवाइए 21 लोगों के पास, 10 लोग आराम से आ जाएंगे। उसके बाद आपको ध्यान देना है ऑब्जेक्शन हैंडलिंग का समाधान बताइए। ऑब्जेक्शन किस तरीके से आएंगे, जब आप ये कार्ड देंगे, जब आप लोगों को बुलाएंगे, आपसे पूरी कहानी पूछा जाएगा, तो आपको किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। ऑब्जेक्शन तो आएंगे, बोलेंगे हमने पहले किया था, हमने इस कंपनी को छोड़ दिया, हमने ये प्रोडक्ट यूज़ कर लिया, बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। बोलना है कि आपको केवल आना है, वहाँ कुछ करना नहीं है। 10 से 20 मिनट के लिए यदि आप आ सकते हो तो आइए, मेरे घर में चाय पे चर्चा होगी, आप उस पे तो आइए। तो इस तरीके से आपको ऑब्जेक्शन हैंडलिंग करना है और सुपर क्लोजिंग करें, शानदार तरीके से क्लोजिंग करें। कि बहुत बहुत धन्यवाद। हमारा यहाँ पर ये मीटिंग समाप्त होता है, और यदि आप इस मीटिंग को सही से समझे हैं तो कहीं ना कहीं आप एक होम मीटिंग सही तरीके से इस डेट पे करवाएंगे। तो आपको इस तरीके से वेलकम मीटिंग करना है, और ये पूरा नॉलेजेबल वीडियो रहा है। फोकस होके आपने देखा होगा तो सही तरीके से ये वीडियो आपके काम में आएगा। तो आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।